खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगे नवाब। दोस्तों, ये पुरानी कहावत हो चुकी है। बिहार सरकार इसको उल्टा कर दिया है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो खूब आगे बढ़ने वाले होंगे उनको नौकरी देंगे सीधे, और उनको बनाएंगे हम लोग, क्या समझिए, ग्रेड 1 का, यानी बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में। और सीधे कोई इंटरव्यू नहीं, वो जीत करके जाएंगे। पदक जीतने पर इन बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे हम लोग अगर चाहेंगे तो उनको नौकरी दे देंगे। आप उसको समझ लीजिए, ग्रेड 1 के स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों को हम दे देंगे। दोस्तों, अभी आपने घोषणा सुन लिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि जो खेलेगा अच्छा खेल में होगा, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो उसको डायरेक्ट डीएसपी और एसडीएम बनाया जा सकता है। उसको बीपीएससी पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम जो है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उसको पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट वो सिविल सर्वेंट बन सकता है। घोषणा होते ही कल दिनांक 24 फरवरी 2023 को मंत्रिपरिषद व कैबिनेट की बैठक में इसका स्वीकृति भी मिल गई। दोस्तों देखिए, मंत्रिपरिषद में कुल 28 बिंदुओं पर स्वीकृति हुआ है। कल जो 24 फरवरी 2023 को हुआ है, बिहार का जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसमें देखिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं समान प्रशासन विभाग का जो है देखिए, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन के संबंध में इसको स्वीकृति मिल चुकी है 9 नंबर पॉइंट के। इसमें दोस्तों जो खिलाड़ी होंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेडल लाएंगे, तो उनको पीपीएससी क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट उनको उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। और अगर योग्यता नहीं है तब भी उनको 5 साल का समय मिलेगा योग्यता पूरा करने के लिए। अगर एसडीएम और डीएसपी बना दिया जाएगा, लेकिन 5 साल का समय दिया जाएगा कि आप उस योग्यता को पूरा कर लीजिए। इसमें पढ़ाई एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खेल बढ़िया से कीजिए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए खेल में, आपका चयन डायरेक्ट एसडीएम और डीएसपी में हो जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा सर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो क्या क्या जानकारी दिया इस बारे में ये भी देखिए। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें 28 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो प्रमुख एजेंडे हैं जिनमें स्वीकृति प्राप्त हुई उसको मैं आपको बता दूं। केवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। अब जो है वो क्लास 1 के जॉब में सीधे डिप्टी एसडीओ और डीएसपी और इन सब के रैंक में उन लोग की सीधी भर्ती हो जाएगी। और अगर उनका अर्हता जो है वो कम भी है तो भी भर्ती करने के बाद 5 साल का उनको समय दिया जाएगा कि वो जो निम्न अर्हता है उसको पूरा कर लें। अर्हता क्या क्या है, कुछ है क्या जो सबके लिए है, जैसे जो एसडीओ और डीएसपी बनते हैं तो उसका बैचलर्स डिग्री है ना अर्हता। तो जो अर्हता है जिस पद के लिए, जिस पद पे जाएंगे उसके लिए, अगर उनको पास अर्हता नहीं, मान लिया कोई 12th क्लास पास है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको 5 साल का समय दिया जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कर लें। यदि किसी की अर्हता कुछ और है तो उसकी अर्हता के लिए उनको 5 साल का समय दिया जाएगा, तब तक उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। खिलाड़ी का क्या अर्थ है? गोल्ड मेडल मिलेगा उसी को, किस स्तर का ये बिहार राज्य के प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो, सहभागिता की हो और किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किए हो की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये है मेन। उसमें है गृह विभाग पटना द्वारा अधिसूचित किया गया, उसमें सिपाही संवर्ग, पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग, पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति की जा सके। अलग अलग कैटेगरी के लिए है। सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पदक विजेता सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के आवेदन सीधे तौर पर प्राप्त कर नियुक्ति की अनुशंसा किया जाना प्रावधानित है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करने के बावजूद भी
नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु ऐसे खिलाड़ियों को 5 वर्ष के अंदर जो अर्हता है न्यूनतम वो प्राप्त करना होगा। फिर डिटेल है, डिटेल में आपको मिल जाएगा जो अधिसूचना निकलेगी। क्लास 1 जॉब के लिए कुछ निर्धारित किया गया क्या, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उस पर क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों है ना, किस स्तर का और क्लास 1? हाँ, अलग अलग है। तो सर उसका फोटो करवा दिया जाए, डिटेल तो लिखने में सुविधा होगी। जैसे अनुसूची 1 के A1 A2 में वर्णित खेल जो है, A1 A2 जो है वो ओलंपिक्स और विश्व कप में अगर मेडल प्राप्त किया है या उसमें सहभागिता भी है तो उनको सबसे ऊपर की श्रेणी में दिया जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग श्रेणियों को विभक्त किया हुआ है, आप देख लीजिएगा।